सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरीके से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें, हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, वो पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। इस वक्त सोशल मीडिया में ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी की भारतीयता, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले जस्टिस दीपांकर दत्ता, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, ये कहा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे होता है दोस्तों? अहम पदों पर बैठे जजेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। कोई अपने घर में गणेश पूजा पर प्रधानमंत्री को बुला लेता है, राहुल गांधी को नहीं, प्रधानमंत्री को। और आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जस्टिस दीपांकर ने राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाया है, क्योंकि उन्होंने गालवान घाटी के संघर्ष का जिक्र किया। अगर आप भूल गए तो उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। आपको यानी राहुल गांधी को कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा लिया है? किस विश्वसनीय दस्तावेज के आधार पर आपने ये बात कही? एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पार कोई विवाद हो रहा हो तो आप ये सब कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी एक सुर में राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह तक कह रही है कि राहुल गांधी एक सर्टिफाइड देशद्रोही हैं और गोदी मीडिया भाजपा की सुपारी लेकर राहुल पर निशाना साध रही है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया क्या कह रहा है, मैं जस्टिस दीपांकर दत्ता का ध्यान तापिर गाव, जो कि लद्दाख में भाजपा के एमपी हैं, उनके 2 बयानों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सबसे पहला बयान जो उन्होंने संसद के अंदर दिया था, और संसद के अंदर उन्होंने बयान में कहा था कि अरुणाचल को एक और डोकलाम बनने से बचाइए। चीन हमारी जमीन 50 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। यह बयान किसी और का नहीं जस्टिस दत्ता, यह बयान भाजपा के एक सांसद का था। मगर आपने किसकी भारतीयता पर सवाल उठाया? आपने नेता विपक्ष राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाया। सुनिए तापिर गांव क्या कह रहे थे। ऑनरेबल स्पीकर सर, कहीं और दोगलाम होगा, यह अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दोगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू। सबसे बड़ी बात, एक और इंटरव्यू में तापिर गांव ने यह तक कहा कि चीन ने मैक मोहन लाइन के इस तरफ, यानी कि भारतीय क्षेत्र में गांव बसा लिए हैं। सुनिए तापिर गांव एक बार फिर। या
I have gone through it and I am very familiar to this issue. See, the issue is China has constructed new villages below the McMahon line inside Indian territory. 2014 के बाद ये क्या हो गया है दोस्तों? सवाल पूछना एक गुनाह हो गया है। राहुल गांधी ने जो बात रखी वो तर्कों पर आधारित थी। राहुल गांधी लद्दाख गए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और वहां पर लोगों से बातचीत के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। लोग जो उनसे कह रहे थे, सबसे बड़ी बात जस्टिस दीपांकर दत्ता की गलत बयानी, जहां वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी बात सोशल मीडिया में क्यों कह रहे हैं, संसद के अंदर क्यों नहीं कहते। नेता विपक्ष को लोकतंत्र अधिकार देता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, इंटरव्यूज दे सकें, अपनी बात रख सकें और संसद के अंदर उसी बात को कह सकें जो राहुल गांधी ने कही थी। याद है कि नहीं आपको, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी वो मुद्दा उठा चुके हैं, मगर दीपांकर दत्ता साहब ने वो सब नहीं देखा। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? सुनिए राहुल ने क्या कहा था। स्पीकर सर, इट्स अ नोन फैक्ट दैट चाइना is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is what exactly is happening to this territory. 4,000 किलोमीटर हैं, 4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। इट इज ऑल्सो कम टू माई नोटिस दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट हैव रिटन टू द चाइनीज। वी आर नॉट फाइंडिंग आउट from our own people. It is the Chinese ambassador who's telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely. पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया को किस तरह से अब मौका मिल गया है राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाने के लिए, क्योंकि देखिए अब ये मुद्दा दे दिया गया है भाजपा के हाथ। अब लगातार राहुल गांधी को कहा जाएगा कि तुम सर्टिफाइड देशद्रोही हो, जबकि राहुल सिर्फ तथ्यों और तर्कों पर बात कर रहे हैं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सेना कमजोर हो गई है। कल्पना कीजिए दोस्तों, उस वक्त अगर ऐसी सरकार होती जिसकी सोच मौजूदा सरकार जैसी होती, यानी यूपीए 2 वैसी सरकार होती जैसा मोदी सरकार है, तब तो नरेंद्र मोदी को सर्टिफाइड देशद्रोही बता दिया जाता। इनका बयान आपके स्क्रीन पर जो अभी भी है, वी आर फेसिंग मेनी अ क्राइसिस, इज ऑल दिस हैपनिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ आवर आर्मी। हम कई संकटों का सामना कर रहे हैं, मगर क्या यह सब संकट इसलिए है क्योंकि हमारी सेना कमजोर हो गई है? सेना कमजोर